सड़क की लाइब्रेरी, द स्ट्रीट लाइब्रेरी। एक अमीर लड़का जिसने झुग्गी में किताबों का खजाना पाया। दिल्ली के पॉश इलाके गुलमोहर ग्रीन में सुबह की हल्की धूप बिखरी थी। महंगे बंगले, सजे हुए बगीचे, गेट के बाहर खड़े चमकते हुए गार्ड और अंदर खेलते बच्चे, जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। उसी दुनिया में रहता था आर्यन मेहता, 11 साल का, एक बड़े उद्योगपति का बेटा। हर सुबह उसका ड्राइवर उसे स्कूल छोड़ता और शाम को ट्यूशन, फिर पियानो क्लास। कमरे में सब कुछ था, बड़ा टीवी, गेम कंसोल, ढेर सारी किताबें, पर आर्यन के चेहरे पर अक्सर खालीपन होता। उसके पास सब कुछ था, पर किसी के साथ बांटने को कुछ नहीं। उसका दोस्त केवल टैबलेट था और समय केवल ट्यूशन का। एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा, एक छोटा बच्चा गार्ड के बेटे के साथ पतंग उड़ा रहा था। बच्चे की हंसी में कुछ ऐसा था जो आर्यन के कमरे में नहीं था, जिंदगी। वह चुपचाप खिड़की में खड़ा रहा, नजरें दूर पतंग पर टिक गई। रविवार की सुबह थी। आर्यन की मां शॉपिंग गई थी और पापा ऑफिस में। ड्राइवर भी छुट्टी पर था। आर्यन ऊब रहा था। वह बालकनी में आया। दूर सड़क पर झुग्गियों की कतार दिखी। उसने पहली बार ध्यान से देखा। बच्चे फुटपाथ पर बैठे थे। उनके हाथों में कुछ था, किताबें, कुछ फटी हुई, कुछ बिना कवर की, पर सबके चेहरे चमक रहे थे। आर्यन ने सोचा, किताबें तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुआ। जिज्ञासा हुई। वह घर से चुपके से निकला। पहली बार उसने उस सड़क पर कदम रखा जहां उसके ड्राइवर को आने से भी मना किया गया था। अरे तू कौन है? स्कूल का बस्ता तो नहीं लाया? मैं बस देखने आया हूँ। ये क्या है? ये हमारी लाइब्रेरी है, सड़क की लाइब्रेरी। यहाँ सबकी किताबें सबकी हैं। पर ये तो फटी हुई है। हाँ, पर इनके अंदर जो लिखा है वो तो पूरा है ना। आर्यन को वहां का माहौल अजीब लगा। न कोई कंप्यूटर, न शोर, न खेल, पर सब इतने खुश। तू सुनना चाहता है? एक राजा की कहानी जो अपने राज्य की भलाई के लिए खुद भूखा रह गया था। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आर्यन भी सुनता रहा। उसके अंदर कुछ जागा, एक अनजान गर्माहट। अब तू सुनाएगा। मैं तो नहीं जानता। तो सीख ले, यहाँ सब सीखते हैं। उस पल आर्यन को पहली बार लगा, सीखना सिर्फ स्कूल की चीज नहीं होती। अगले कुछ दिनों तक आर्यन रोज जाने लगा। वह अपने पुराने स्कूल की किताबें, कहानी की कॉमिक्स लेकर आता और बच्चों को देता। गुड़िया और बाकी बच्चे उन्हें पढ़ते, फिर आपस में बांट लेते। वो किताबें अब उनके लिए नया खजाना थीं। धीरे धीरे आर्यन ने महसूस किया, जहां वह रहता है वहां सब कुछ है सिवाय अपनापन के, और यहाँ सब कुछ फटा पुराना है पर दिल से भरा हुआ। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? कभी कभी जाते हैं, जब पेट भरा हो तब दिमाग चलता है ना। आर्यन चुप हो गया। उसके दिल में कुछ भारी सा महसूस हुआ। अब वो सिर्फ आने वाला नहीं था, वो लाइब्रेरी का सदस्य बन गया था। बच्चों ने उसे आरू भैया कहना शुरू कर दिया। वह उन्हें नई किताबें लाता और उनकी कहानियां सुनता। आरू भैया। एक दिन बारिश आई, लाइब्रेरी की सारी किताबें भीग गईं। हमारा खजाना खराब हो गया। आर्यन दौड़ा घर गया। उसने अपने सारे रंगीन रैपिंग पेपर, पुराने बक्से, प्लास्टिक शीट्स निकाली। फिर बच्चों के साथ बैठकर हर किताब को सुखाया, नए कवर लगाए। अब ये हमारी रंगीन लाइब्रेरी है। आर्यन मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे पहली बार किसी काम से दिल को खुशी मिली हो। एक शाम आर्यन का पिता राजीव मेहता कार में जा रहा था। उसने देखा उसका बेटा झुग्गी में बच्चों के बीच बैठा है। वह तुरंत गाड़ी रोकी। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, ये सड़क की लाइब्रेरी है। मैं बस बच्चों को किताबें दे रहा था। तुम्हें इन सबके साथ रहना अच्छा लगता है? हाँ पापा, यहाँ सब लोग बांटते हैं। यहाँ किताबें पढ़ने में मजा आता है। यहाँ सच्ची खुशी है। राजीव कुछ बोल न सके। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वह चमक देखी जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी थी। अगले दिन आर्यन के पिता खुद झुग्गी पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बात की,
उनकी जरूरतें जानी। फिर उन्होंने मोहल्ले की खाली दीवार को सजवाया, शेल्फ लगवाए और एक बड़ा बोर्ड लिखा, सड़क की लाइब्रेरी, सबके लिए खुली, सबके साथ। अब वहां रोज कई लोग आने लगे, पास के कॉलेज के छात्र, ऑफिस कर्मचारी, यहाँ तक कि आर्यन का स्कूल भी। बच्चे अब सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ते थे, वो अब सपनों की किताबें लिखने लगे थे। गुड़िया, एक दिन मैं टीचर बनूंगी ताकि कोई बच्चा अधूरा न रह जाए। मैंने सड़क की लाइब्रेरी बनाई जहां हर बच्चा पढ़ सकता है। वहां मैंने सीखा कि किताबें तभी खूबसूरत हैं जब वो सबके पास हों। तुमने असली शिक्षा पाई है आर्यन। आज फिर कोई नई किताब लाए हो आरू भैया? नहीं, आज मैं तुम्हारी किताब पढ़ने आया हूं। हाँ, यही तो असली लाइब्रेरी है, दिल की लाइब्रेरी। तुम दोनों को किसने सिखाया बांटना? गुड़िया, किताबों ने, आर्यन, और सड़क ने। सच्ची दौलत किताबों या पैसों में नहीं होती, बल्कि उस खुशी में होती है जो बांटने से बढ़ती है। जब अमीर और गरीब की दुनिया जुड़ती है, तब सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनती है इंसानियत की।